साफ चली शफाफ चली, करप्शन गंगा में नहा कर चली। इमरान हुकूमत की गजब करप्शन की अजब कहानियां सामने आने लगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बड़े इंकशाफात कर दिए। गुमे राना सनाउल्लाह ने बताया कि इमरान खान के खिलाफ 57 अरब रुपए से ज्यादा के करप्शन के केसेस खुल रहे हैं। तहकीकात जारी है। इमरान खान अपनी काबीना समेत गिरफ्तार हो सकते हैं। साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा, जल्द हकायक कौम के सामने लाए। इमरान खान बताएं उनके लिए नए मकान किसने बनवाए। फराह गोगी और शहजाद अकबर हुकूमत खत्म होते ही बाहर क्यों भाग गए। वजीर खजाना मिर्जा इस्माइल के चेयरमैन पीटीआई से सवाल। कहते हैं इमरान हुकूमत ने CPEC मंसूबों को तबाह किया। चीनी कंपनियों को 290 अरब दबा लिए। बद इंतजामी के बायस 27 पावर प्लांट्स बंद हुए। अजीब बंदी की साजिश है। नई हुकूमत चीन के साथ CPEC बहाल कर रही है। नई हुकूमत आने से आलमी बरादरी का एतमाद वापस आ रहा है। खान साहब को अल्लाह ने हुकूमत में गवर्नेंस में तो कामयाबी कोई अता नहीं करी, लेकिन बारूदी सुरंगें बिछाने में जरूर उनको कामयाबी मिली। IMF को कहा था कि हम नुकसान नहीं करेंगे। डीजल पे आप इस वक्त 70 रुपए नुकसान कर रहे हैं 1 लीटर पे, लेकिन IMF को ये कह के गए थे 30 रुपए की लेवी लगाएंगे। इमरान खान मुल्क में मुआशी बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। IMF से डीजल 295 रुपए फी लीटर करने का वादा किया। मुल्क की मफाद के खिलाफ मामला तय किए। वफाकी वजीर खजाना मिर्जा इस्माइल की कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साबिक हुक्मरानों ने माफियाज के साथ मिलकर लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था। सोचने वाली बात है कि पीटीआई हुकूमत जाते ही चीनी और आटे की कीमत कैसे कम हो गई। वफाकी वजीर खजाना के मुताबिक शहबाज शरीफ का मिशन बेरोजगारी खत्म करना है। 2-3 माह में बेहतरी सबको नजर आएगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर के ओहदे की मुद्दत पूरी हो गई। डॉक्टर मुर्तजा सैयद ने गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा संभाल लिया। विफाकी वजीर खजाना मिर्जा इस्माइल का नए गवर्नर स्टेट बैंक के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खिदमात अंजाम देने पर रजा बाकिर से इजहार तशक्कुर। इमरान खान को प्रेस फ्रीडम प्रीडेटर का शर्मनाक खिताब मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान ने जमहूरियत को बुरी तरह मुतासिर, हम आज़ादी इज़हार राय के लिए पूरी तरह पुराज़ी है। ईद के रंग अपनों के संग, मेल मुलाकातें, मीठी मीठी बातें, मजे मजे की सौगातें। कल के मेजबान आज के मेहमान, सज गए दस्तरखान। चटपटे पकवानों से दावतों का सिलसिला जारी। ईद के दूसरे रोज भी घर घर शहर शहर खूब रौनकें। ईद पर फुल टाइम एंटरटेनमेंट, साहिल समंदर पर रश, नौजवानों की मौज मस्ती, बाग और चिड़ियाघरों में भी मेला लग गया। बच्चा पार्टी के मजे आ गए। फूड पॉइंट पर भी गहमा गहमी। ईद पर बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। पर्स और जेबें नए करारे नोटों से भर ली। ईदी से ऐश, आज से कहाँ ईदी लेनी है, बच्चों ने टारगेट सेट कर लिए। कितनी ईदी इकट्ठी की तस्वीर बनाकर हमें वज़ीर आज़म की सियासी और अस्करी क़यादत को ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सरबराह पाक बहरी एडमिरल अमजद खान न्याजी, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को फ़ोन। वज़ीर आज़म ने सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित-बल्तिस्तान के मुदरा आला, कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान, इत्तेहादी जमातों के कायदीन को ईद की मुबारकबाद दी। दोस्त ममालिक को भी ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन, नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की जानिब से तहरीक आज़ादी की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का अज़्म। भीगा भीगा मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं। इस्लामाबाद और पंजाब के कई शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बेशतर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। कोई इख्तलाफ नहीं, सब अच्छा है। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने इख्तलाफात की तरदीद कर दी। अफवाहें उड़ाने वालों का कोई इलाज नहीं। सोच और राय अलग होने के बावजूद एक ही घर में रहते हैं। रंजिशों से मुतालिक खबरों पर चौधरी बरादरान का रद्द-ए-अमल। तौहीन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला। शेख राशिद शफीक 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। पीटीआई के एमएनए शेख राशिद शफीक को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अटक के अदालत में पेश किया गया। मुलजिम से मोबाइल फोन बरामद न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। पुलिस ने मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होते ही पीटीआई तौहीन मजहब के कानून के खिलाफ सरगर्म हो गई।
साबिक वफाकी वजीर शीरीन मजादी ने अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूबीन को खत भेज दिए। खत के मतन में कहा, तौहीन मजहब का कानून इश्ताल अंगेजी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सरकारी सरपरस्ती में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। पर भी इस कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होगा और न ही सियासी या जाती मुखालफत की बुनियाद पर इस कानून को इस्तेमाल करने दिया जाएगा। तौहीन मजहब के कानून को कमजोर करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी का दो टोक ऐलान, कहते हैं तौहीन मजहब और तौहीन नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के खिलाफ आलमी सतह पर पहले ही मुहिम चलाई जा रही है। तहरीक इंसाफ की क़यादत का तौहीन मजहब के कानून से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूबीन को खत लिखना अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। हुकूमत से भी मुतालबा किया कि किसी भी सूरत इस कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की ईद की छुट्टियों के बावजूद आईनी माहिरीन से मुसलसल मुशावरत। गवर्नर पंजाब वफाकी दारुल हुकूमत रवाना हो गए। इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ आईनी माहिरीन से मुशावरत करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत का ताना देने वाले खुद इम्पोर्टेड हैं। जॉर्ज बुश ने इमरान खान का नाम लेकर बेनजीर भुट्टो को कहा था कि इस बच्चे का ख्याल रखना। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह का इंकशाफ। सखर में तकरीब से खिताब ने कहा, कोई लाखों का जुलूस लेकर आना चाहता है तो आ जाए, गिरफ्तारियां नहीं करेंगे। अवामी मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं, मईशत को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन को महकमा ट्रांसपोर्ट का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। शर्जील मेमन को इजाफी कलमदान मिलने का नोटिफिकेशन जारी। फैशन इज ऑल अबाउट फॉर मी बीइंग कंफर्टेबल। जैसे आज मैं एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के आई हूँ बिकॉज आई वांटेड टू बी कंफर्टेबल। Hi, assalamualaikum everybody. This is Komal Mir. I wish you all a very happy Eid. Assalamualaikum everyone. I am Shazad Sheikh. Wishing you a very, very, very happy Eid. शोबिज़ स्टार्स की भी खुशियों भरी ईद। सजना संवरना कैसे है, अदाकारा आमिना इलियास ने सब लड़कियों को बताया।